अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कशफबीर स्किल्स हब। एमएस एक्सेल का आज हमारा 7वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी वर्कशीट में कुछ नंबर्स ऐड करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप करते हैं नंबर्स और उसके आगे नेक्स्ट सेल में हम टाइप कर देते हैं टेक्स्ट। नेक्स्ट सेल में टाइप कर देते हैं डेट और फिर नेक्स्ट सेल में अगेन नंबर्स टाइप कर देते हैं नंबर्स। अब यहाँ पे हम कुछ नंबर्स टाइप करते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर देंगे और फिर उसके बाद इनको सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग कर लेते हैं और इसके पॉइंट्स हैं इनको ख़त्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट टेक्स्ट में हम टाइप कर देते हैं डेज नेम और फिर इनको भी सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डेट ऐड करते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं 1 मई 2024 और नीचे टाइप कर देते हैं 2/5/2024 और उसके बाद इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे डेट ऐड करने के बाद हम यहाँ पे कुछ और नंबर्स ऐड कर देते हैं। अब हम इनको ड्रैग कर लेते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी से आगे अपना वर्क करें और फिर इसके पॉइंट्स ख़त्म कर देते हैं। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। होम टैब में ही हमें राइट साइड पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन शो होता है। इसको हम अप्लाई करने से पहले वो डाटा सिलेक्ट करेंगे जिस पर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए हमने ये डाटा सिलेक्ट किया और उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है हाईलाइट सेल्स रोल्स। सबसे पहले है ग्रेटर देन। यहाँ पे जैसे ही हम ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अपने डाटा में से ही कोई नंबर टाइप कर देते हैं। हम टाइप कर देते हैं 679 और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये देखें इससे ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज़ थी यानी कि 679 से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी हाईलाइट हो चुकी हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए अब हम दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, क्लियर रूल्स, और यहाँ से हम क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट कर देंगे। कोई भी नई फॉर्मेटिंग ऐड करने से पहले, कोई भी नई फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हमें पहले वाली जो हमने फॉर्मेटिंग की हुई होती है उसको ख़त्म करना होता है, क्लियर करना होता है। इसलिए मैंने जो पहले यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो ख़त्म कर दी। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ है हमारे पास लेस देन। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से हमारे पास दोबारा से एक छोटी सी विंडो ओपन हुई है। अब हम यहाँ पे 211 टाइप करके एंटर कर देते हैं तो ये देखें इससे लेस जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी हाईलाइट हो चुकी हैं। अगर हम इनमें से किसी भी सेल की वैल्यू चेंज कर देते हैं, देखें अब ये वैल्यू जो है ज़्यादा हो गई है। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ से हाईलाइट ख़त्म हो चुका है। अब हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट कर देते हैं तो देखिए यहाँ से हाईलाइट ख़त्म हो चुका है। जो रूल हमने अप्लाई किया था वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, और अब हम बिटवीन को देखेंगे। बिटवीन इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये छोटी सी विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। यहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए जाएंगे। उनमें से हमने एक सेल में किसी एक नंबर को सिलेक्ट करना होगा और दूसरे नंबर सेल में
कोई और नंबर सिलेक्ट करना होगा और फिर इसको एंटर कर देते हैं। तो ये देखें इन दोनों के दरमियान जो भी नंबर्स थे वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। दोबारा से इसको ख़त्म कर देते हैं, क्लियर रूल्स। और फिर अब हम टेक्स्ट को देखते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, और फिर अब है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये छोटी सी विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ट्यूसडे और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखें जहाँ जहाँ भी ट्यूसडे टाइप किया हुआ है वो सारा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब हम इनमें से अगर कोई भी सेल में से डाटा चेंज कर देते हैं, ट्यूसडे की जगह अब हम यहाँ पे वेडनेसडे टाइप कर देते हैं, तो ये देखें इसका हाईलाइट ख़त्म हो चुका है। अब अगर हम किसी और जगह ट्यूसडे टाइप करते हैं तो देखें ये हाईलाइट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाते हैं और अब हम देखते हैं डेट अकरिंग। हम डेट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स और फिर डेट अकरिंग। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि हम कौन सी डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक। हम नेक्स्ट वीक पे करके इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखें नेक्स्ट वीक में हमारी ये डेट आ रही है, इसको MS एक्सेल ने हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह अब हम दोबारा से नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। नंबर्स सिलेक्ट करने के बाद अब हम दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और यहाँ पे हम टॉप बॉटम रूल्स को देखते हैं। अगर हम इसमें टॉप 10 आइटम्स पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये देखें हमारे जो टॉप 10 आइटम्स हैं वो क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर हम ग्रीन पे क्लिक करें तो देखें हाईलाइट कलर ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास, हम दोबारा से क्लियर रूल्स पे जाएंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट कर देंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद टॉप बॉटम रूल्स में जाके बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें जितने भी बॉटम 10 आइटम्स हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अबव एवरेज। अब हम अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें एवरेज से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे पास है बिलो एवरेज। इस पर क्लिक करेंगे तो एवरेज से कम जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ मौजूद हैं डाटा के अंदर वो सारी यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी हैं। इसका कलर भी हम चेंज करके देख लेते हैं। देखें इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। हम दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट कर देते हैं और अब हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर डाटा बार। हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे डिफरेंट बार्स शो होंगे। हम इसमें से जिस पर भी क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे वैल्यू के लिहाज से हमें कलर शो हो रहे हैं। इन कलर्स को हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ये हमारे बार कहलाते हैं। अगर हम इन सेल्स के अंदर मौजूद किसी भी डाटा को चेंज करते हैं तो ये देखें कलर भी उसी लिहाज से कम हो चुका है। हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।